Hey everyone, welcome back to Kid Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the solution of chapter 9, Dr. Dolittle. Songbird, New Book number 6. Let's read this story about a doctor who not only understood animals' emotions but also their language. तो चलिए एक ये स्टोरी है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसमें एक डॉक्टर है जो है एनिमल्स के इमोशंस को ही खाली नहीं समझता है, उनकी लैंग्वेजेस को भी समझता है. द एनिमल लैंग्वेज. It happened one day that the doctor was sitting in his kitchen talking with the cat's meat man who had come to see him with a stomachache. तो ये डॉक्टर हैं, अपने घर में किचन में बैठे हैं. किचन में उनके एक आता है उनका पेशेंट जिसके पेट में दर्द होता है. और वो पेशेंट कौन होता है? कैट्स मीट मैन. कैट्स मीट मैन मतलब ये विक्टोरिया में जो है, लंदन में ऐसा होता था, जो लोग जो है उनके कैट के लिए जो चॉप मीट होता है उसको बेचते थे. ऐसे लोग जो कैट रखते थे, बिल्लियाँ पालते थे, तो उनके ओनर्स को ले जाके उनके खाने के लिए चॉप मीट ले जाके बेचते थे. तो उन्हीं को कहा जाता था कैट्स मीट मैन. तो वो आया था, मतलब उसका ये वर्क था उस आदमी का, उसका पेशा क्या था? कैट्स मीट मैन था, मीट बेचता था. और वो जो है डॉक्टर के पास आया था, उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो बात कर रहा था. कहाँ बात कर रहे थे? किचन में. Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's meat man. Cat's meat man जो है वो डॉक्टर से क्या कहता है, आप जो है लोगों का, इंसानों का डॉक्टर बनना छोड़ क्यों नहीं देते हैं, और क्यों नहीं आप एक जानवरों के डॉक्टर बन जाते हैं. The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sad song to herself. अब जो एक उनके डॉक्टर की पैरट है जिसका नाम है पॉलिनेशिया, वो कहाँ बैठी है? वो विंडो पे बैठी है, खिड़की पे बैठी है, बाहर बारिश हो रही है और उसको देख के वो सैड सॉन्ग गा रही है खुद से. सी स्टॉप सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन. वो इन लोग की बात सुन के उसने अपना गाना बंद कर दिया और इनकी बातें सुनने लगी ध्यान से. तो द कैट्स मीट मैन वेंट ऑन. कैट मीट मैन आगे भी कह रहा है, डॉक्टर देखो, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स. आप एनिमल्स के बारे में सब कुछ जानते हो. मच मोर दैन वॉट दीज हियर वेट्स डू. जो यहाँ पे वेट्स मतलब जो वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, वो जो करते हैं, जानते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा जानते हो इन एनिमल्स के बारे में. दैट बुक यू रोट, वो जो बुक आपने लिखी है ना अबाउट कैट्स, कैट के बारे में, वाई इट्स वंडरफुल. ये बहुत वंडरफुल है. आई कांट रीड टू और राइट माई सेल्फ. मैं अपने आप लिख पढ़ तो नहीं सकता. और मे बी आई वुड राइट सम बुक्स. नहीं तो मैं भी कुछ बुक्स लिखता. बट माई वाइफ थोडोसिया, शी इज़ अ स्कॉलर. मेरी जो पत्नी है थोडोसिया, वो पढ़ी लिखी हैं. एंड शी रीड योर बुक मी टू मी. वेल इट्स वंडरफुल, दैट्स ऑल कैन बी सेड. वंडरफुल कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए वो बुक पढ़ी, मुझे पढ़ के सुनाई, और उसको पढ़ने के बाद मैं यही कह सकता हूँ बस कि वंडरफुल है, ऑसम, बहुत अच्छी बुक है जो आपने लिखी है, कि आपके पास इतनी जानकारी है एनिमल्स के बारे में. यू माइट हैव बीन ए कैट योरसेल्फ. तो उसमें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद एक कैट हो, इतना समझ रहे हो. उनकी फीलिंग्स को उसमें एक्सप्लेन किया है आपने. यू नो द वे दे थिंक. आप जानते हो कि जैसे वो सोचती हैं. एंड लिसन, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी डॉक्टरिंग एनिमल्स. और सुनिए, आप जो है ना जानवरों की डॉक्टरी करके ना आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं. डू यू नो वॉट यू सी, आई वुड सेंड ऑल द ओल्ड एनिमल वुमेन हु हैड से कैट्स और डॉग्स टू यू. तो कह रहे हैं कि मैं जो सारी बूढ़ी औरतें हैं जिनके कुत्ते या बिल्लियाँ बीमार होते हैं, मैं उन सबको आपके पास भेजूंगा. एंड इफ दे डिडंट गेट सिक फास्ट इनफ, और अगर उनके जानवर जल्दी से बीमार नहीं होंगे, आई कुड पुट समथिंग इन द मीट, मैं उनके मीट में कुछ मिला दूंगा. एंड सेल देम टू मेक M6. सी एम मतलब यहाँ पे देम है. तो कह रहे हैं अगर वो बीमार नहीं होंगे तो उनके मीट में कुछ मिला दूंगा और उसके बाद जो है वो बीमार हो जाएंगे. ओ नो सेड द डॉक्टर क्विकली. डॉक्टर ने कहा जल्दी से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. यू मस्ट नॉट डू दैट. आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे. व्हाट वुडंट बी राइट. ये सही नहीं होगा जो आप किसी मतलब उनके खाने में कुछ मिला दो और वो बीमार करो उनको. ओ आई डिडंट मीन रियल सिक. तो आंसर द कैट मीट्स मैन. कैट मीट मैन ने कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था कि मैं उनको सच में एकदम ज़्यादा बीमार कर दूं. जस्ट अ लिटिल समथिंग टू मेक देम ड्रूपे लाइक वाज व्हाट आई हैड रेफरेंस टू. लेकिन बस कुछ ऐसा थोड़ा सा कि वो उदास रहें, बुझे बुझे दिखें, बस इतना कुछ. बट एज यू से, लेकिन आप जैसे कहते हो, मे बी इट एंड क्वाइट फॉर फेयर ऑन द एनिमल्स. तो शायद ये जानवरों के लिए अच्छा नहीं होगा, फेयर नहीं होगा उनके लिए. बट दे विल गेट सिक एनी वे.
बिकॉज द ओल्ड वुमेन ऑलवेज गिव देम टू मच टू इट। लेकिन वो बीमार हो ही जाएंगे क्योंकि ये बूढ़ी औरतें खाने को बहुत ज़्यादा देती हैं। एंड लोग ऑल द फार्मर्स राउंड अबाउट हु हैड लेम हॉर्सेज एंड वीक लैम्प्स, और जो हमारे आसपास जो सारे फार्मर्स हैं जिनके पास घोड़े हैं, मतलब लेम हॉर्सेस मतलब पालतू घोड़े हैं, और जो है वीक लैम्प्स हैं, उनके पास बकरियां हैं, भेड़े हैं जो कमज़ोर हैं, दे वुड कम, वो सब आएंगे। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एनिमल डॉक्टर बन जाओ। वेन द कैट्स मीट मैन हैड गोन द पैरट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल एट सेट। जब वो कैट्स मीट मैन चला गया तो वो जो पैरट थी वो डॉक्टर के टेबल पे आई, और जो है फिर उसने डॉक्टर से कहा, अब क्या कहा चलिए उसको। मैन गॉट सेंस, वो आदमी जो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट यू ऑट टू डू, बिल्कुल तुम्हें वो करना चाहिए जो उसने कहा। बी एन एनिमल डॉक्टर, आपको एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए। गिव द सिली पीपल अप, आप इन सिली पीपल को, बेकार के लोग को छोड़ दो, बेवकूफ़ लोगों को। इफ़ दे हैवंट ब्रेन्स एनफ टू से यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, अगर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इस दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, ये आपको नहीं समझते हैं ऐसा, तो आप इनको छोड़ दो, इनके डॉक्टर को। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टीड, इनके बजाय जानवरों की देखभाल करो। दे विल सून फाइंड इट आउट। बी एन एनिमल डॉक्टर, और वो जल्दी ये सब समझ जाएंगे, पता लगा लेंगे आप जानवरों के डॉक्टर हो, आप एनिमल डॉक्टर बन जाओ। वो देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स सेड जॉन डोलिटल, जॉन डोलिटल ने, डॉक्टर क्या नाम था, जॉन डोलिटल, तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत सारे जो है जानवरों के डॉक्टर हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट रेन, उन्होंने जो है अपना एक फ्लावर पॉट उठाया और उसको खिड़की के किनारे जो है रखते हुए कि खिड़की से बारिश का पानी उस पौधे पे पड़े, उसको रखते हुए उन्होंने कहा यह बात। येस देयर आर प्लेंटी सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया कहा बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उन ये सारे जो है बहुत अच्छे नहीं हैं। नाउ लिसन डॉक्टर एंड आई विल टेल यू समथिंग, डॉक्टर अब सुनो मैं तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आप जानते हो एनिमल्स बात कर सकते हैं? आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर, डॉक्टर का मैं ये जानता हूँ कि पैरट बात कर सकते हैं। ओह वी पैरट कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, हम जो है पैरट 2 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज। सेड पोलिनेशिया प्राउडली, पोलिनेशिया ने प्राउडली कहा कि हम 2 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, इंसानों की भाषा में और पक्षियों की भाषा में। इफ़ आई से, अगर मैं कहती हूँ पोली वांट्स ए क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी, कह रही है कि अगर मैं जो है कहूँगी कि पोलिनेशिया वांट क्रैकर, क्रैकर मीन्स कुछ खाने के लिए, जैसे बिस्किट करारा जो होता है जो चंग चंग करके वो निकाल के खा सके, तो आप इसको समझ जाओगे। बट हियर दिस, लेकिन इसको सुनो, का का ओई फी फी, इस तरह से साउंड वो निकालती है। गुड ग्रेसियस हे भगवान क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर चिल्लाया। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या था? डॉक्टर का हे भगवान इसका क्या मतलब था? दैट मीन्स इज द पोरेज हॉट येट, इन बर्ड्स लैंग्वेज, तो बर्ड की लैंग्वेज में क्या जो पोरेज आपने बनाया वो अभी भी गर्म है? ये पक्षियों की भाषा में मैंने पूछा। माय You don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. तो आपने ऐसा मुझे पहले कभी नहीं बताया, मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं करी हो तुम। What would have been the good, said Polynesia. Polynesia ने कहा क्या होता, क्या अच्छा होता? Dusting some crackers, crumbs of her left wings, उसके जो लेफ्ट विंग्स हैं उस पर जो बिस्किट के चूरा वूरा कुछ लगा है वो सबको हटा रही, झाड़ते हुए बोलती है। यू वुडंट हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ आई हैड, कहती कि अगर मैं ऐसा बोलती पहले तो आप जो है मेरी बात को समझते नहीं मैंने क्या कहा, तो इसलिए मैंने आपसे पहले कभी इस तरह से बात नहीं की। टेल मी सम मोर, मुझे थोड़ा और बताओ, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा ऑल एक्साइटेड, एक्साइटेड होते हुए। एंड ही रस्ड ओवर टू द ड्रेसेस ड्रॉर एंड केम बैक विद बचर्स बुक एंड ए पेंसिल, और वो जल्दी से ड्रेसर्स ड्रॉर की तरफ गए, वहाँ से उन्होंने एक बचर्स बुक ले आई और एक पेंसिल ले आई और कहा नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब मुझे जल्दी जल्दी मत कहना, एंड आई विल राइट इट डाउन, धीरे धीरे कहना और मैं इसे यहाँ लिखूंगा। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखने जा रहा हूँ। गिव मी द वर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ, तो उन्होंने कहा कि जो है धीरे धीरे मुझे पहले वर्ड्स की ABC सिखाओ, मीन्स स्टार्टिंग बताओ धीरे से। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. So in this way डॉक्टर ने समझा, मतलब पोलिनेशिया ने उसे सारा पूरा एक्सप्लेन किया, तो डॉक्टर ने समझा कि जो है एनिमल्स की अपनी भाषा होती है, वो भी अपनी भाषा में
बात करते हैं एक दूसरे से। एंड ऑल द आफ्टरनून, और उस दिन पूरी दोपहर, वाइल इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, पॉलिनेशिया सैट ऑन द किचन टेबल, किचन की टेबल पे बैठ गई, गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स, पक्षियों की भाषा सिखाने लगी, टू पुट डाउन इन द बुक, कि वो अपनी बुक में लिख सके। टाइम व्हेन द डॉग जिप केम इन, चाय के समय जब डॉग जिप जो था वो अंदर आया, द पैरट से द डॉक्टर, पैरट ने डॉक्टर से कहा, सी ही इज टॉकिंग टू यू, देखो वो तुमसे बात कर रहा है। लुक्स टू मी एज दो ही वॉज स्क्रैचिंग हिज ईयर्स, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर कह रहे मुझे तो लग रहा है कि वो अपने जो है कान जो है स्क्रैच कर रहा है, खुजा रहा है बस। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, सेड द पैरट इन ए हाई वॉइस, पैरट ने जोर से कहा, रेजिंग हर आईब्रोज, मतलब वो शी पैरट थी, हर आईब्रोज, उसने अपनी भौहों को ऊपर उठाते हुए डॉक्टर से कहा जोर से कि एनिमल हमेशा मुंह से बात नहीं करते हैं, खाली जोर जोर से बोल के बात करें। दे टॉक विद देयर ईयर्स, वो अपने कानों से बात करते हैं, विद देयर फीट, अपने पैरों से बात करते हैं, विद देयर टेल्स, अपने पूंछ से बात करते हैं, विद एवरीथिंग, मतलब सबसे बात करते हैं, अपने हर शरीर के हर हिस्से से लगभग वो बात करते, कुछ कहते हैं, इशारा करके बताते हैं। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज, कभी कभी वो आवाज़ नहीं करना चाहते। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, क्या आप देख सकते हो जिस तरह से वो अपने नाक को एक साइड से उठा रहा है, हिला रहा है। व्हाट्स दैट मीन, आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा इसका क्या मतलब है। Can't you see it has stopped raining, इसका मतलब है, पॉलिनेशिया आंसर, पॉलिनेशिया ने बताया कि इसका मतलब ये है कि तुम देख रहे हो ना बारिश बंद हो चुकी है। ही इज आस्किंग यू ए क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन, डॉग जो है क्वेश्चन पूछने के लिए अपनी नोजेस यूज करते हैं। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, with the parrot's help, पैरट की हेल्प से, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. तो कुछ देर बाद जो है विद द पैरट्स हेल्प, पैरट की हेल्प से डॉक्टर गॉट टू लर्न लैंग्वेजेस, डॉक्टर ने बहुत सारी वो लैंग्वेजेस लर्न करी ऑफ द एनिमल्स, जानवरों की, सो वेल, बहुत अच्छे से, मतलब कुछ समय तक इस तरह से बातें करने के बाद पैरट से डॉक्टर ने जानवरों की लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से लर्न कर ली। दैट ही कुड टॉक टू देम सो हिमसेल्फ, अब वो उनसे खुद से बात कर सकता था, एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और जो वो कहते थे उसको अंडरस्टैंड कर सकता था, समझ सकता था। देन ही गेव अप बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, और इस तरह से फिर उसने जब पूरी भाषा सीख ली तो उसने जो है ह्यूमन डॉक्टर छोड़ दिया, डॉक्टरी छोड़ दी। एज सुन एज द कैट्स मीट मैन हैड टोल्ड एवरीवन दैट जॉन डोलिटल वाज गोइंग टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, तो जैसे ही उस कैट मीट मैन ने जो है सबसे बताया कि जॉन डोलिटल जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है वो एनिमल डॉक्टर बन गए हैं। सूनर और लेटर ओल्ड लेडीज बिगैन टू ब्रिंग हिम देयर pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. तो वो जो है अपने जो कुत्ते बुल्लियाँ जो है पोग्स एंड पूडल्स, मतलब जो उनके कुत्ते पाले हुए थे, कुत्तों की वैरायटी है, वो अपने कुत्तों को, बिल्लियों को ले आती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केक खाए हुए रहते थे, बीमार होते थे, तो उनको दिखाने लाने लगी डॉक्टर के पास। और जो फार्मर्स थे वो दूर दूर से मीलों चल के अपने बीमार गाय और भेड़ों को लेके उनके पास आने लगी। वन डे ए प्लाउ हार्स वॉज ब्रॉट टू हिम, एक दिन जो है खेत में जोतने वाला घोड़ा उनके पास लेके आया गया, खेतों में काम करता था। द पुअर थिंग वॉज terribly glad to find a man who could talk in horse language, और वो बेचारा घोड़ा जो है जब उसने देखा कि एक जो है इंसान जो घोड़े की लैंग्वेज में बात कर रहा है तो बड़ा खुश हुआ। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स, डॉक्टर हॉर्स ने कहा, डॉक्टर तुम जानते हो, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल, वो जो पहाड़ी के ऊपर जो डॉक्टर वेटनेरियन डॉक्टर है वो कुछ भी नहीं जानता है। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 weeks नाउ फॉर सैपवाइंस, वो जो है सैपवाइंस से मुझे जो है 6 हफ्तों से मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। व्हाट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, लेकिन मुझे तो खाली स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आंखों से अंधा होने लगा हूँ, मुझे दिखाई पड़ना बंद हो गया है। देयर इज नो रीज़न वाई हॉर्सेज शुडंट वियर ग्लासेस, अब ऐसा कोई भी मतलब यहाँ पे रीज़न नहीं है कि घोड़े जो है ग्लास नहीं पहन सकते हैं, चश्मे नहीं लगा सकते हैं। द सेम एज पीपल, जैसे ह्यूमन करते हैं। But that stupid man over the hill never even looked at my
eyes. लेकिन वो जो स्टूपिड डॉक्टर है पहाड़ी के ऊपर, उसने मेरी आंख में देखा तक नहीं, मेरा इलाज कर रहा है पर मेरी आंख में झांका तक नहीं उसने. आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उससे कहने की कोशिश करी, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज. लेकिन वो घोड़ों की भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ पाया. व्हाट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, कि मुझे स्पेक्टिकल्स की जरूरत है. मैंने उसे बताने की कोशिश करी पर वो समझ नहीं पाया. ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आई विल गेट यू सम एट वंस. मैं बिल्कुल अभी तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, अभी कुछ लेके आता हूँ. आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स सेड द हॉर्स. हॉर्स ने कहा कि मुझे जैसे आपने चश्मे लगा रखे हैं मुझे बिल्कुल वैसे ही चाहिए आपके जैसे, ओनली ग्रीन, ग्रीन कलर में. They will keep the sun out of my eyes while employing the 50-acre field. कह रहा था जो ग्रीन कलर का चश्मा आपने पहना है मुझे बिल्कुल वैसे चाहिए, और जब मैं इनको पहन के 50 एकड़ की फील्ड को जो है जोतूंगा, खेतों को जोतूंगा, तो ये जो है ग्रीन कलर धूप से मुझे बचाएंगे. Certainly said the doctor. डॉक्टर ने कहा हाँ क्यों नहीं, ग्रीन वंस यू शैल हैव. बिल्कुल तुम ग्रीन वन ले सकते हो, ग्रीन कलर का चश्मा. You know the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door of let him out. तो जैसे डॉक्टर ने फ्रंट डोर ओपन किया उसको बाहर जाने के लिए जहाँ से देख रहे थे कमरे से, उसने जो है क्या कहा, सर आप जानते हो परेशानी क्या है. द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंग इज कैन डॉक्टर एनिमल, ही कैन डॉक्टर एनिमल्स जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन. कि उन्होंने कहा कि कंप्लेन घोड़ा कह रहा है कि बात ये है ना कि हर कोई सोचता है क्योंकि हम जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. क्योंकि हम जानवर कंप्लेन नहीं कर पाते कि ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो कोई भी अपने आप को जानवरों का डॉक्टर बता देता है आसानी से. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जबकि फैक्ट ये है, इट टेक्स मच क्लेवर मैन टू बी रियली गुड एनिमल डॉक्टर दैन इट डज टू बी ए गुड पीपल्स डॉक्टर. जबकि सच्चाई तो ये है कि जैसे एक ह्यूमन डॉक्टर होता है वो उससे कहीं ज़्यादा क्लेवर तो एनिमल डॉक्टर बनने के लिए होना चाहिए. क्योंकि ह्यूमन तो अपनी परेशानी आपको बता सकते हैं बोल के, दिखा के, लेकिन एनिमल आपको अपनी परेशानी बोल के नहीं बता सकता. तो आपको कहीं ज़्यादा क्लेवर होना पड़ता है उसकी बात को समझने के लिए. तो माई फार्मर्स बॉय थिंक ही नोज ऑल अबाउट हॉर्सेज. मेरे जो फार्मर्स जो है मतलब खेत के जो मालिक हैं उनका बेटा जो है वो सोचता है कि वो घोड़ों के बारे में सब कुछ जानता है. आई विश यू कुड सी हिम. कह रहा है काश तुम आप उसे देख पाते उस बच्चे को. हिज फेस इज सो फैट ही लुक्स एज दो ही हैड नो आईज. उसका फेस तो इतना मोटा है, इतना राउंड है कि ऐसा लगता है कि इसकी तो आंखें ही नहीं हैं, मतलब उसकी आंखें दिखती ही नहीं जल्दी से. एंड ही हैज़ गॉट एज मच ब्रेन एज अ पोटैटो बग. और दिमाग तो उसके पास इतना है जैसे आलू के कीड़े. मतलब कि वो कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मेरे जो मालिक है किसान है हमारे, उनका जो बेटा है वो इतना मोटा है कि उसकी जो है आंखें ही नहीं दिखती. और थोड़ा पोटैटो बग मतलब क्या, बेवकूफ़, जिसके पास दिमाग नहीं है. और देखें वो बिल्कुल दिमाग से एकदम बेवकूफ़ है. He tried to put a mustard plaster on me last week. पिछले हफ्ते उसने जो है सरसों का जो प्लास्टर, एक लेप मेरे ऊपर लगाना चाहा था. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. उसके बाद जॉन डोलिटल ने जो उनको एक जो है बढ़िया पेयर मिल गया, बड़ा सा एक प्लो हॉर्स के लिए, जो उसने जो है उसकी एक आंख को अंधे होने से बचा लिया. अब वो हमेशा की तरह देख सकता, जैसे पहले देखता था वैसे ही देख सकता है. एंड सून इट बिकेम ए कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स wearing glasses in the country round Fiddleby, and the blind horse was a thing unknown. और जल्दी ही जो वहाँ के आसपास के एरिया थे, वहाँ के जो वो जानवर थे, सबकी जो है आँखों पे, मतलब लगभग जानवरों की आँखों पे चश्मा लगा के घूमना आम बात हो गई थी. क्योंकि वो अपनी परेशानी इसको बताते थे, अगर उनकी आँख में प्रॉब्लम होती उनको चश्मा देते थे, और ये बिल्कुल आम हो गया था. और ये हॉर्स तो अभी अननोन, मतलब इसको ज़्यादा कोई उतना नहीं, क्योंकि अभी कॉमन, पहले इसने चश्मा लगाया और अभी सारे जानवर दिखने लगे तो ये कॉमन हो गया था, ज़्यादा कोई इस पर ध्यान नहीं देता था. And so it was with all the other animals that were brought to him.
और इसी तरह से वो सारे जानवर होते थे जो उनके पास लाए जाते थे, डॉक्टर उनको देखता था, उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन देता था प्रॉब्लम का। एज़ सून एज़ दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेजेस, और जैसे ही जानवरों को पता चला कि ये जो है उनके लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वाज एंड हाउ दे फेल्ट, और वो उस डॉक्टर को अपना पेन बताने कि उनको दर्द कहाँ हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रही है चीज़ें, वो बताने लगे। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, और जब उनको परेशान पता चल, डॉक्टर को मालूम होता कि इनको परेशानी क्या है, तो डॉक्टर के लिए भी उन्हें ट्रीट करना इजी होता था। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद द बिग गार्डन हु रियली वाज ए डॉक्टर। और जब ये एनिमल जो उनके पास आते, ये ट्रीटमेंट उनका देते थे, तो ये जाते अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने जो है बताते थे भाइयों को कि वो जो छोटा सा घर है जिसका बड़ा सा गार्डन है, उस घर में एक जो है डॉक्टर रहता है, वो सच में अच्छा डॉक्टर है, इस तरह से बताते थे उसके बारे में। एंड व्हेनेवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, और जब भी कोई जीव जंतु या एनिमल कुछ भी बीमार पड़ता था, नॉट ओनली हॉर्सेस एंड काउज एंड डॉग्स, खाली मतलब हॉर्स घोड़े गाय या डॉग ही नहीं, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड, खेतों के जो छोटे मोटे सारे जानवर जो होते थे, जब वो बीमार पड़ते थे, लाइक हार्वेस्ट माइस, जो हार्वेस्ट माइस होता था, एंड वाटर बोल्स मीन्स पानी वाले जो चूहे रहते थे, बिलों में, खेत खेत में होते हैं ना बिल, जहाँ पानी देते हैं वहाँ पे बिल बना के चूहे रहते हैं, वाटर बोल्स एंड बैजर्स पक्षी एंड बैट्स, और जो चमगादड़ होते, सारे जो भी वहाँ पे जानवर रहते थे वो सारे दे केम एट वंस to his house at the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. तो ये सारे एनिमल, जैसे ही कुछ इनको परेशानी होती थी, तो वो जो है ये शहर के किनारे जो ये घर था डॉक्टर का, वहाँ पे जिसके पास बड़ा गार्डन था, तो वहाँ पे चले आते थे जानवर जल्दी से अपने आप को दिखाने, और उनका जो गार्डन जो था हमेशा जानवरों से लगभग भरा ही रहता था। एंड सो इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ सालों में, एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डोनाल्ड, और उसके बाद जो है माइल्स दूर दूर तक, मीन्स मीलों दूर दूर तक सारे जानवर जो रहते थे वो जानने लगे ये डॉक्टर के बारे में। एमडी क्या जानने लगे, अबाउट डॉक्टर डोनाल्ड एमडी, and the birds who flew to other countries in the winter told animals in foreign land of the wonderful doctor of Puddlepie on the marsh who could understand their talk and help them in their troubles। और जो ये पक्षी जो होते थे वो भी जब होते नहीं, वो पक्षी एक जो है जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सीजन के सर्दियों में कहीं जाते हैं, गर्म रीजन की तरफ उड़ के चले जाते हैं, तो इस तरह से जब ये पक्षी जो है दूसरे देशों को जाते थे, फॉरेन कंट्रीज को उड़ के जाते थे, तो वहाँ के जानवरों को बताते थे कि एक जो है डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर आया है, बहुत अच्छा है, वो हमारी भाषा को समझ सकता है, हमारी भाषा में बात कर सकता था, और हमारी ट्रबल को, परेशानियों को समझ सकता है। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल, और इस तरह से वो जानवरों के बीच बहुत ही पॉपुलर हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, बेटर नोन इवन देन ही हैड बीन among the folks of the west country, and he was happy and liked his life very much। और फिर इस तरह से वो जो है पॉपुलर हो गए, वेस्ट कंट्रीज में भी पॉपुलर हो गए, और वो जो है बहुत खुश थे अपनी इस लाइफ से, उनको कोई भी रिग्रेट नहीं था कि उन्होंने ह्यूमन की डॉक्टरी छोड़ के एनिमल की डॉक्टरी शुरू कर दी, वेट बन गए। व्हेन द डॉक्टर वाज बिजी राइटिंग इन अ बुक, एक दोपहर की बात है जब डॉक्टर एक बुक में कुछ लिख रहे थे, पोलिनेशिया सैट इन द विंडो, पोलिनेशिया जो उनके पैरट थी वो खिड़की पे बैठ गई, एज शी नियरली ऑलवेज डिड, जैसे वो हमेशा करती थी, लुकिंग आउट ऑफ द लीव्स ब्लोइंग अबाउट द गार्डन, और जो गार्डन में जो लीव्स थी जो उड़ रही थी उनको देख रही थी। प्रेजेंटली शी लाफ्ड अलाउड, और जैसे ही जोर से हंसने लगी। What is it, Polynesia? Asked the doctor. डॉक्टर ने कहा, पोलिनेशिया क्या हुआ? Looking up from his book, अपनी बुक से ऊपर नजर उठाते हुए उस पक्षी की तरफ देखा, और तोते से बोलने, क्या हुआ पोलिनेशिया, क्यों हंस रहे हो? आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं खाली सोच रही थी, सेड द पैरट, पैरट ने कहा, एंड शी वेंट ऑन लुकिंग एट द लीव्स, और वो मतलब वो लीव्स को देखते देखते हुए ही बोल रही थी। वॉट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रही थी? थिंकिंग अबाउट पीपल, मैं लोगों के बारे में सोच रही थी। सेड पोलिनेशिया, पीपल मेक मी सिक, लोग जो है मुझे जो है देख के इनको जो है कोफ्त होती है, इस तरह से मेक, यहाँ पे मेक मी सिक मतलब है नहीं मुझे बीमार करते, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ उनको
इनको देख के। दे थिंक दे आर सो वंडरफुल, ये सोचते हैं, ये जो इंसान होते हैं सोचते हैं कितने वंडरफुल हैं, अमेजिंग क्रिएचर्स हैं। द वर्ल्ड हैज़ बीन गोइंग ऑन नाउ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स हैजंट इट, और संसार इसी तरह से चलता जा रहा है, हजारों सैकड़ों सालों से इसी तरह से चल रहा है। एंड द ओनली थिंग इन एनिमल लैंग्वेज दैट पीपल हैव लर्न टू अंडरस्टैंड is that when a dog waves his tail, it means I'm glad. It's funny, isn't it? तो वो कह रही है कि लोग अपने आप को कितना क्लेवर समझते हैं, लेकिन जो है हजारों सालों से इस तरह से दुनिया चलती जा रही है, पर जानवरों की भाषा में लोग बस आज तक इतना ही समझ पाए हैं कि जो है कुत्ता जब बहुत खुश होता है तो अपनी पूंछ को हिलाता है, खाली इतना ही समझ पाए हैं ये इंसान। तो ये फनी नहीं लगता आपको? यू आर द वेरी फर्स्ट मैन टू टॉक लाइक अस, आप पहले इंसान हो जो हमारे जैसे बात कर सकते हो। ओह समटाइम्स पीपल अनॉइंग मी ग्रेटफुली, कभी कभी तो ये लोग मुझे बड़ा इनाय करते हैं, गुस्सा आता है मुझे इन लोग को देख के। सच एयर्स दे पुट ऑन, वो जैसा बिहेवियर करते हैं, टॉकिंग अबाउट द डम एनिमल्स, जानवरों के बारे में बात करते हैं, तो जो उनका होता है लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब जो गूंगे एनिमल है, जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे एनिमल्स। जहाँ why I knew a macaw once who could say good morning in 7 different ways without once opening his mouth. तो कह रहा है कि मैं एक जो है पक्षी को, मका को ऐसा जानता हूँ जो है वो 7 लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग बोल पाता था और बिना अपना मुंह खोले। ही कुड टॉक एवरी लैंग्वेज एंड ग्रीक, वो हर भाषा बोल सकता था और ग्रीक भी। एंड ओल्ड प्रोफेसर विद ए ग्रे बियर्ड बॉट हिम, एक प्रोफेसर जो थे उन बूढ़े थे और उनकी जो है सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी थी, इतने बूढ़े थे, उन्होंने उसको खरीद लिया। बट ही डिडंट स्टे, लेकिन वो उनके पास नहीं रहा। ही सेड द ओल्ड मैन डिडंट टॉक ग्रीक राइट, उस पक्षी ने क्या कहा कि ये जो बूढ़ा आदमी है, जो प्रोफेसर है, ये ग्रीक को सही से नहीं बोल पाते हैं। एंड ही couldn't stand listening to him teach the language wrong, और वो उनको वहाँ खड़े होके लोगों को गलत पढ़ाते हुए नहीं देख सकता था कि वो बच्चों को गलत पढ़ाएं। आई ऑफन वंडर व्हाट्स बिकम ऑफ हिम, तो कह रहे हैं कि मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ कभी कभी कि उसके साथ क्या हुआ, उस पक्षी का क्या हुआ, कहाँ गया वो। दैट बर्ड न्यू मोर जियोग्राफी दैन पीपल विल एवर नो, वो जो बर्ड थी वो जो है वो लोगों से कहीं ज़्यादा जियोग्राफी जानती थी। पीपल गॉल आई सपोज इफ पीपल एवर लर्न टू फ्लाई, कह रहे हैं पीपल गॉल, पीपल ऐसे ही कहते हैं, वो शायद ही कभी जो है उड़ना सीख सके, हम जैसे पक्षी करते हैं उस तरह से उड़ सकें। लाइक एनी कॉमन एज स्पैरो, जैसे कोई स्पैरो उड़ती है इस तरह से उड़ना सीख सकें। वी शैल नेवर हियर द एंड ऑफ इट, तब तो हम जो है कभी इसका अंत सुनेंगे। मीन्स अगर ये ह्यूमन जो है अगर ये उड़ना सीख सके तो चारों तरफ की जियोग्राफी देखने लगेंगे जब ऊपर से, तो शायद तो फिर ये रुकेंगे ही नहीं। चारों तरफ कितनी इनको जानकारी, जितना पक्षियों को जियोग्राफी जानते हैं उतना तो ह्यूमन हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ऊपर से दुनिया का काम ही होता है एक एक चीज़ को ऊपर से देखना, और हम जहाँ होते हैं हम हर चीज़ को उतनी बारीकी से नहीं देख पाते हैं। तो शायद ये कहीं बेटर है, लोग कहते हैं कि ये इसमें यही बताया गया कि हम ह्यूमन सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये चीज़ जानते हैं, वो चीज़ जानते, पर ये एनिमल से कहीं से भी हमसे कम नहीं, इवन ये हमसे सुपीरियर है। इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, ये हमारी लैंग्वेज समझते हैं पर हम इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। तो सुपीरियर कौन हुआ? जो ज़्यादा समझता है, वो हमें समझ जाते हैं, तो सुपीरियर तो वही हुए। तो होप आपको जो है ये एनिमल फीलिंग के बारे में जो चैप्टर दिया गया ये पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द चैप्टर प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल ऐड द क्वेश्चन इन द लास्ट, सो प्लीज़ चेक आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।